हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने आपको ये वाली जो बुक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, इसमें हमने स्टार्ट करा था आधुनिक काल। हमने आधुनिक काल पढ़ा था, तो ठीक है, आधुनिक काल में जहाँ हमने छोड़ा था आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं वो मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से भारतेंदु पूर्व काव्यधारा 1843 से 1867 ईस्वी। ठीक है, सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। किसकी पृष्ठभूमि के रूप में? भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में। भारतीय हिंदू पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? रीवा नरेश, रघुराज सिंह। इनकी जितनी रचनाएं हैं वह ऐसे ही शुरू होती हैं, जैसे राम स्वयंवर 1969 ईस्वी, रुक्मणी, दोनों ऐसे शुरू हो रही है। रुक्मणी परिणय इनकी रचना का नाम है। तो ये रीवा नरेश रघुराज सिंह की रचना है। राम स्वयंवर 1969, रुक्मणी परिणय इनकी रचना का नाम है। तो ये जितनी रचनाएं हैं ये आर से शुरू हो रही हैं। ठीक है, रुक्मणी परिणय, आनंदा बुनिधि, राम अष्टयाम एक अलग है रचनाएं। ठीक है, तो याद रखेंगे रैसे रीवा नरेश की है। रघुनाथ दास राम स्नेही, इनकी क्या है? विश्राम सागर। ठीक है, रघुनाथ दास राम स्नेही विश्राम सागर 1854 ईस्वी, याद रखेंगे। सरदार कवि राम रत्नाकर, राम लीला प्रकाश, हनुमंत भूषण, तुलसी भूषण, किसकी है? सरदार कवि की। सरदार जी ने हनुमान के बारे में, तुलसी जी के बारे में, राम लीला प्रकाश के बारे में और राम रत्नाकर, ये सब इन्होंने लिखी हैं। ललित किशोरी कुंदन लाल, इन्होंने स्फुट छंद लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं इन्होंने? स्फुट छंद लिखे हैं। गोपाल चंद गिरिधर दास, इन्होंने क्या लिखा है? राधा स्रोत्र, गोपाल स्रोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, है ना, बलराम कथामृत, राम कथामृत किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरिधर दास ने। गोपाल चंद ऐसे याद कर लेंगे कि श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है ना। राधा के बारे में लिखा गया, गोपाल कृष्ण के बारे में, जरासंध वध के बारे में, बलराम कथामृत के बारे में, राम कथामृत के बारे में। ठीक है, इतनी इतनी रचनाएं हैं गोपाल चंद गिरिधर दास की है। भारतेंदु पूर्व भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नांकित हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं हैं। कवि और रचनाएं दी हुई हैं, ये सब आप जानते ही हैं, आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। सरदार कवि ने क्या लिखा है? षड ऋतु में तो होता है 6 रचनाओं का, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। रचनाएं नहीं, सॉरी, 6 ऋतुओं का वर्णन इन्होंने अपनी रचना में किया है। षड ऋतु में सरदार कवि ने। साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह। ठीक है, 3 रचनाएं हैं इनकी सरदार कवि की, किसमें? ब्रज भाषा में रचित है श्रृंगारिक रचनाएं। चंद्रशेखर वाजपेयी, इन्होंने नखशिख हमीरहट 1845 ईस्वी में, चंद्रशेखर वाजपेयी ने नखशिख हमीरहट 1845 ईस्वी में लिखा है। ठीक है, भारतीय हिंदू पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नांकित है, यानी सब जो रचनाएं हैं भारतेंदु युग से पहले की रचनाएं हैं। कवि हैं, रचनाएं हैं। रामदास राजकुमार, क्या लिखा है इन्होंने? कवि कल्प दुर्म 1844 ईस्वी इसका समय रहा है। सेवक की वाग्विलास, जो काव्य ऋतु में लिखी गई है, काव्य रीति में लिखी गई है, सेवक की वाग्विलास है। गोपाल चंद्र गिरिधर दास, भारती भूषण, छंदो वर्णन, क्या है इनकी? गोपाल चंद गिरिधर दास भारती भूषण छंदो वर्णन। ठीक है, इसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया है, इसमें छंदों के बारे में वर्णन किया गया है। बैजनाथ द्विवेदी ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं? सीताराम भरण मंजरी, क्या है इनकी रचना का नाम? सीताराम भरण मंजरी 1864 ईस्वी। राम रहस्य 1866 ईस्वी, राम रहस्य 1866 ईस्वी। व्रतनी दोष कदम 1866 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं इनका जो समय है सेम सा ही है। सीता राम भरण मंजरी, सीता रामा भरण मंजरी 1864 ईस्वी में लिखी है बैजनाथ मिश्र ने। राम रहस्य 1866 ईस्वी में लिखी है।
व्रत नी दोष कदम, ये भी 1866 ईस्वी में लिखी है। वामा विलास 1866 में लिखी गई है। उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी में लिखी गई है। अनुभव उल्लास 1867 में लिखी गई है, या 1867 ईस्वी भी बोल सकते हैं। 7वें नंबर की चित्राभरण 1867 में, दोनों का सन एक है, अनुभव उल्लास और चित्राभरण। फिर है लच्छी राम ब्रह्मा भट्ट। लच्छी राम ब्रह्मा भट्ट, इन्होंने क्या लिखी है? मानसिंहाष्टक। इनकी रचना का नाम है मानसिंहाष्टक, ब्रह्मा भट्ट की है ना नाम, लच्छी राम ब्रह्मा भट्ट। मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु, है ना। इनकी जो रचनाएं हैं दो, इनमें तरु लगा हुआ है और दो में रत्नाकर लगा हुआ है, और एक ये सबसे अलग ही है, मानसिंहाष्टक, याद हो जाएंगी, लच्छी राम ब्रह्मा भट्ट। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है भारतीय हिंदू और उनका मंडल। क्या आता है? भारतीय हिंदू और उनका मंडल। अब हमारा भारतीय हिंदू युग शुरू होता है, अर्थात जो उनसे पहले की रचनाएं थी, लेकिन वो लगती काहे में है? लगती वो आधुनिक काल में ही है, भारतीय हिंदू युग में ही वे मानी जाती हैं, लेकिन उनसे पूर्व की पहले की हैं, लेकिन वे मानी जाती हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय हिंदू और उनका मंडल, ठीक है, ये हमें रिवीजन करना है। हमने पहले ही पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो को, रोक रोक के आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं ना, रचनाओं को। हम भारतीय हिंदू सिंह चंद्र के बारे में, भारतीय हिंदू जी के बारे में, है ना, ये दिया हुआ है, हेडिंग जो डाली है भारतीय हिंदू और उनका मंडल, यानी अब भारतीय हिंदू युग शुरू हो गया है। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। इनके जीवन के बारे में क्या क्या है? जन्म और मृत्यु दी हुई है, जन्म स्थान, पिता, गुरु, उपाधि, उपनाम, है ना। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, कभी स्थान का नाम, कभी पिता का नाम, कभी गुरु का, कभी उपाधि, कभी उपनाम से क्या उपनाम था, ये सब चीज़ें आती रहती हैं एग्जाम में, और टीजीटी पीजीटी में तो अधिकतर यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जितना हमारे पास टाइम है तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा आने ही वाला है। भारतेंदु हिंदू हरिचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय निम्नांकित है। जन्म और मृत्यु, इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी, है ना, 1850 और 1885 में। ठीक है। जन्म स्थान है काशी। जन्म इनका कहाँ हुआ था? काशी में, जो आज का बनारस भी बोला जाता है। आज उसे क्या कहते हैं? बनारस, है ना। बनारस भी आ सकता है ऑप्शन में, और क्या आ सकता है? बनारस भी आ सकता है और काशी भी आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। पिता गोपाल चंद, इनके पिता का नाम गोपाल चंद था। गुरु इनके सितारे हिंद थे। कौन थे? भारतेंदु हिंदू जी गुरु सितारे हिंद। इन्हें किसकी उपाधि मिली थी? भारतीय हिंदू की उपाधि इन्हें मिली थी। भारतीय हिंदू जी को भारतीय हिंदू की उपाधि दी गई थी। उपनाम इनका क्या था? रसा। रसा इनका उपनाम था। भारतीय हिंदू हरिचंद की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। क्या है? 175 मानी गई है, और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। जितनी सारी रचनाएं 175 है, उनके काव्य ग्रंथ 70 माने गए हैं। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं, है ना। जितने इनके 70 काव्य संग्रह हैं, उन 70 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारे के सारे दिए हुए हैं। एक बार हम उन्हें पढ़ लेंगे, सबसे तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन इनमें से लग जाता है, तो इसे पढ़ेंगे। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मलिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, क्या है? वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, क्या है रचना का नाम? गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल राग संग्रह। क्या है इनकी रचनाओं के जो 70 हैं, उन्हें हम अब देख लेंगे। ठीक है, उनमें से जो याद हो सकती हैं इजी इजी कर लेना। ठीक है, इन्हें हम एक बार पढ़ रहे हैं कि 70 कौन कौन सी इनकी काव्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार, सुस्वागत पत्र, सुमनो अंजलि, क्या है? सुमनो अंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छंदम लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरहेना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छंदम लीला। क्या है पूरी रचना? रानी छंदम लीला।
संस्कृत लावणी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का शापा, ये इंपॉर्टेंट है। उर्दू का शापा हमेशा पूछी जाती रही है, किसकी है? भारतेंदु जी की है। प्रबोधनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिन पर अंडरलाइन हुई है ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से। प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार, शुभागमन वर्णन, भगत भारत शिक्षा, भगत नहीं है, भारत शिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन, पंचक, मान सोपायान, प्रातः स्मरण स्रोत्र, हिंदी का उन्नति पर व्याख्यान, हिंदी का उन्नति पर या हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, कि हिंदी की उन्नति कैसे हुई है उस पर बड़ी व्याख्या की गई है। अपवर्ग दाष्टांग, मनोमुकुल माला, वेणी गीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, भीष्म इस्तवराज, माल लीला, फूल बूझोल, बंदर सभा, विजय, बंदर सभा, विजय वल्लरी, क्या है? विजय वल्लरी। शायद कुछ रह गई हैं ना बुक में दिखने से, मैंने इस तरह कर रखा है कि ताकि आप लोगों को दिख जाए, कुछ रह गई हो तो आप देख लेना, है ना। मान लीला, फूल भूजोल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, क्या है? नए जमाने की मुकरी, इंपॉर्टेंट है। जातीय संगीत, ठीक है, जातीय संगीत भी के ऊपर भी इन्होंने रचना की है। रिपु नाटक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता लिखी है इन्होंने, किसने? भारतेंदु जी ने। अब इनके बारे में जानेंगे। भारतेंदुकृत विजयिनी, विजय वैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, है ना, कभी आ जाता है क्वेश्चन में, है ना। तो किस पे लिखी गई थी? वैजंती, विजयिनी, विजय वैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा भारतीय हिंदू ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वर्ष 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावणी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं या निम्नांकित हैं। क्या थी इनकी शैलियाँ? पैरोडी, श्यापा, उर्दू का श्यापा है ना, श्यापा, गाली, लावणी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी है जो निम्नलिखित है। कौन कौन सी हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, ये और देख लेंगे कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी शैली में। बंदर सभा पैरोडी शैली में है। उर्दू का श्यापा श्यापा शैली में है। समधिन मधुमास गाली शैली में है, ठीक है, जिसमें गालियाँ दी जाती हैं। नए जमाने की मुकरी मुकरी में है। प्रातः समीरण प्यार में, प्यार शैली या छंद में है। वर्षा विनोद लावणी, ठीक है। रानी छंद लीला तन्मय लीला और देवी छंद लीला प्रबंध गीति है। क्या है ये? प्रबंध गीति काव्य है। ये तीन जो रचनाएं हैं, रानी छंद लीला, तन्मय लीला और देवी छंद लीला, सारियों में लीला लीला आया है। तो अगर आ जाए कि कौन सी वो है, कौन सा काव्य है, तो क्या लिखेंगे? प्रबंध गीति काव्य है। विजयिनी, विजय वैजंती और हिंदी भाषा, ये निबंध काव्य है। क्या है ये? निबंध काव्य है। विजयिनी, विजय वैजंती और हिंदी भाषा में लिखा गया है। क्या है? निबंध काव्य है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है या भारतेंदु जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। भारतेंदु जी ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है और भारतेंदु जी सबसे ज़्यादा खड़ी बोली के लिए ही प्रसिद्ध कवि हैं। भारतेंदु मंडल में अन्य कवि कला काल कर्मानुसार निम्न है। अब भारतेंदु मंडल में जितने भी कवि हैं उनका जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं दी गई हैं, जिन्हें हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो जो बच्चे इस बुक को मेरे साथ पूरा करना चाहते हैं
या लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में डट कर लगे रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को।